रिदा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके बाबा एक सरकारी मुलाजिम थे। रिदा के बाबा का तबादला दूसरे शहर हो जाता है। रिदा को अपनी दोस्तों से बिछड़ने का बहुत गम था। वो नई जगह जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कंपनी की तरफ से जो उनको घर मिला था दूसरे शहर में था। वो घर बहुत बड़ा था। उनको नीचे वाला पोर्शन मिला था। सारा सामान शिफ्ट हो चुका था। काफी लंबे सफर के बाद रिदा अपने कमरे में उदास बैठी थी कि अचानक उसको बच्चों के हंसने की आवाज आई। रिदा ने देखा कि 2 बच्चे सीढ़ियों के पास खड़े थे। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। रिदा समझी कि शायद हमसायों के बच्चे उनके घर आ गए हैं। वो भी उनको देखकर मुस्कुराई। वो दोनों बच्चे ऊपर जाने लगे। अरे रुको, कौन हो आप? ऊपर कोई नहीं है, तुम दोनों नीचे आ जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। रिदा गुस्से से बोली, अरे ये कौन बदतमीज बच्चे हैं? वो अपने माँ बाप के पास गई। मम्मी मम्मी, बाबा। अरे क्या हुआ रिदा? यहाँ कोई आया है? नहीं बेटा, बस मजदूर सामान सेट करके चले गए हैं और तो कोई भी नहीं आया। लेकिन मम्मी, वो सीढ़ियों की तरफ मैंने एक बच्चा और बच्ची को देखा है। क्या? तुम क्या कह रही हो? हमें तो बताया गया था कि ऊपर वाले पोर्शन में कोई नहीं। वो ये कहकर रिदा के साथ जाती है। उफ, देखो कोई नहीं है यहाँ। तुम जाओ, सो जाओ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब आराम करूंगी। रात बहुत हो चुकी है। मम्मी ये कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। रिदा भी उदास मन के साथ अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है। रिदा कमरे में दाखिल हुई तो उसे लगा कि जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। क्या देखती है कि उसके बेड पर वो दोनों बच्चे लेटे हुए थे। रिदा चीखें मारती हुई कमरे से बाहर भाग जाती है। मम्मी, बाबा, मेरे कमरे में वो दोनों बच्चे हैं। रिदा का सांस फूला हुआ था। वो बहुत घबराई हुई थी। दोनों उसके कमरे में आते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। आज पहला दिन है ना, इसलिए तुम डर रही हो। आ जाओ, हमारे कमरे में सो जाओ। अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है रिदा अपनी अलमारी सेट कर रही होती है कि उसे फिर से अपने कमरे के बाहर बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। रिदा बहुत खौफजदा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर आकर देखती है तो दोनों बच्चे सीढ़ियों में बैठकर खेल रहे थे और हंस रहे थे। उसे देखते ही वो चुप हो जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो कमरे में घुस गए। कमरा बाहर से लॉक था। वो हैरान हुई कि वो कमरे के अंदर कैसे गए। अगले ही पल अंदर से आवाजें आने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिदा की खौफ के मारे चीख निकल गई और वो भागती हुई नीचे आ गई। रिदा डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह रिदा के माँ बाप ने एक बुजुर्ग को बुलाया और सारा मामला बताया। बुजुर्ग बोले, इस घर में 2 जुड़वां बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उनके सालगिरह वाले दिन जो वाकया पेश आया वो इर्द गिर्द के मोहल्लेदार सब जानते हैं। इनका घर बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। काफी मेहमान आए हुए थे। इन दोनों बच्चों की सालगिरह थी कि 2 डाकू घुस आए। डाकुओं से महफूज करने के लिए उनके माँ बाप ने उनको ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था कि उनकी जान बच जाए। सब मेहमान भाग गए। डाकुओं ने उन दोनों मियाँ बीवी को मार कर सब कुछ लूट कर ले गए। बच्चे अंदर कई दिन भूखे प्यासे रहे और दम घुटने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। तब से इस घर में कोई नहीं आया। लेकिन आप फिक्र मत करें, ये बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिदा और उसके माँ और बाबा उस बुजुर्ग को फटी हुई आंखों से देख रहे थे। उन्होंने 1 गिलास पानी मंगवाया। वो बुजुर्ग जमीन पर बैठकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी। कमरे की लाइट बंद हो गई। जोरदार चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं।
खौफ के मारे तीनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। बुजुर्ग बोले, चले गए, वो चले गए, सब कुछ ठीक हो जाता है। सबने अपनी आंखें खोल ली। रिदा कुछ दिन तो खौफजदा रही, लेकिन फिर नए स्कूल में दाखिला ले लिया और नई दोस्तों के साथ अब वो खुश रहने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को